आज हम लोग थोड़ा गीता भगवान जी का महासमाधि दिवस मना रहे हैं। देखिए, सारे वचन गुरु के वचन हैं, क्योंकि जो मिला है वो हमें गुरु से ही मिला है। हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है ना। जो वचन मिले हैं सब गुरु से ही मिले हैं। तो गीता भगवान जो थे वो निश्चय और प्रेम की मूर्ति थे। उनके जीवन का जो सबसे प्रभावशाली बात थी वो ये थी कि वो हमेशा आत्मनिश्चय में रहते थे। अम्मा जी जब उनके पास गए तो उन्होंने यही देखा, उनको ऑब्जर्व करते रहते थे अम्मा जी कि वो कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं। तो उन्होंने कहा वो हमेशा ओम में रहते थे या अपने स्वयं में रहते थे, आत्मा में रहते थे। और उनके जीवन में एक बहुत प्रभावशाली बात थी कि उन्होंने हज़ारों लोगों को इंस्पायर किया और बहुत यंग यूथ को सत्संग से जोड़ा, यंग गर्ल साधकों को सत्संग से जोड़ा। और वो सब फूल, हम फूल हैं दादा के, गुलशन महकाएंगे, आंधी आए तो आए, तूफान आए तो आए, हम ना रुकेंगे। वो सब जो गुलशन गीता भगवान ने महकाए थे वो सब आज बगीचा बन के बैठे। पूरे ऑल ओवर इंडिया उनका ज्ञान फैला हुआ है। वो दादा भगवान के ज्ञान की उत्तराधिकारी बनी। दादा भगवान के 8 बच्चे हुए, 8 संतान हुए, तो उसमें खाली एक गीता भगवान उनके ज्ञान की उत्तराधिकारी बनी। उन्होंने ये सत्संग का कार्य, गुरु का कार्य किया। ये बचपन से भजन बहुत अच्छा गाती थी, इनको गॉड गिफ्ट थी। और हारमोनियम पे भी इनकी उंगलियां खुद ही थिरकती थी। इन्होंने किसी से हारमोनियम सीखा नहीं, खुद ही इन्होंने, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो खुद ही पिछले जन्म का सीखा हुआ होता है, तो खुद ही उनके हाथ थिरकने लगते हैं। तो खुद ही इनके हाथ थिरकते थे और दादा भगवान इनको भजन गाने के बहाने सत्संग में बुला लिया करते थे और सत्संग में ये भजन सुनाया करती थी। तो भजन सुनाते 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 ये भजन का रूप बनने लगे। भजन में भी मीनिंग होता है, प्रेम होता है, गुरु का प्रेम होता है। तो धीरे धीरे इनका जीवन बदलने लगा। और फिर इनका, क्योंकि तब तो ऐसा नहीं था कि भाई, दादा भगवान को था कि इनकी शादी भी होनी चाहिए, क्योंकि स्त्री चोला था। तो इनकी शादी जो हुई तो वो भी एक, आप सब जानते ही होंगे कि दादा भगवान, जिनको हम आज श्याम दादा कहते हैं, उन्होंने एक भजन सुनाया और एक गीता भगवान ने सुनाया, अपना पसंदीदा भजन। तो दोनों ने एक दूसरे को भजन से ही पसंद किया। और गीता भगवान ने देखा अपनी आँखों से, अपने हृदय से, कि दादा भगवान में, श्याम दादा जी में वो नायाब हीरा है जिसको मुझे तराशना है। शादी से पहले ही वो ज्ञान ले चुकी थी, वो ज्ञान की हकदार बन चुकी थी। उन्होंने दादा भगवान को पूरा ज्ञान में लगाया। दादा भगवान तब सिंगापुर में बिज़नेस करते थे, उनका एक्सपोर्ट का काम था, जैसे या जो भी काम था, मतलब वो सिंगापुर अक्सर जाया करते थे। तो धीरे धीरे गीता भगवान ने उन्हें ज्ञान में लगाया। ये दादा भगवान ने कहा कि आप चलो सिंगापुर, देखो मेरी कितनी बड़ी दुकान है। तो उन्होंने कहा एक माचिस की तीली और तुम्हारी दुकान। देखिए उनका वैराग्य देखिए। तो दादा भगवान ने उनके लिए एक सैंडल भेजी। तो उन्होंने कहा मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है। उनका जीवन था सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हमारे बड़े दादा भगवान, पूज्य दादा भगवान, ये बड़े हीरो के व्यापारी थे। तो जब ये आई लखनऊ में आके, तो गीता भगवान की सास ने कहा कि भाई
हमारे पास तो इतने सेवाधारी नहीं है। बोले मैं 11 नौकर लेकर आई हूँ, 10 इंद्रियां और एक मन, ये मेरे नौकर हैं। आप बताइए माँ जी क्या काम करना है, मैं सब काम करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने सास को सेवा से, नंद को प्रेम से और दादा भगवान को युक्ति से ज्ञान के वचन सुनाकर प्रेम से सबको सत्संग में लगा दिया, ज्ञान में लगा दिया। इनका पूरे इतिहास में रानी चुड़ाला और शिखरध्वज, हमारे इतिहास में कथा आती है रानी चुड़ाला और शिखरध्वज की, कि रानी चुड़ाला ने राजा शिखरध्वज को ज्ञान में लगाया था। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल गीता भगवान का आता है, जिन्होंने केवल अपने पति को ही नहीं बल्कि अपने ससुराल वालों को भी ज्ञान में लगाया। मीरा भगवान को तो आप सब जानते ही हैं, फिर उनकी जेठ, उनके देवर, सब ने उनको माना, क्योंकि उनके अंदर कई चीज़ें थी, कई गुण थे। एक तो नम्रता प्लस निडरता, उनका खास गुण था नम्रता प्लस निडरता। अगर हम नम्र होते हैं तो हम बिल्कुल वैसे हो जाते हैं, वो नम्र भी थे और निडर भी थे। हम निडर होते हैं तो हम बदतमीज़ हो जाते हैं, नहीं, बदतमीज़ हो जाते हैं। तो उनमें नम्रता भी थी और निडरता भी थी। एक बार हम लोगों ने भी दादा भगवान से पूछा था, और लोग भी पूछा था कि गीता भगवान में ऐसी क्या चीज़ थी। बोले उसकी निष्कामता और उसकी निस्वार्थता ने मेरे दिल को जीत लिया। उसकी निष्कामता और निस्वार्थता ने मेरे दिल को जीत लिया। उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको कुछ नहीं चाहिए था। मनुष्य को मान चाहिए, इज्जत चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, पैसा चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, प्यार चाहिए। बोले उसे कुछ नहीं चाहिए था। वो अंदर तक निष्कामी थी, निस्वार्थ, डिवाइन। उनकी आँखों में वो पवित्रता थी कि लोग उनके प्रेम में दीवाने हो जाते थे। उनकी आँखों में वो पवित्रता थी, वो प्रेम था। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अम्मा जी बताती थी खलद्वानी से लड़की आती थी तो हर समय रोती रहती थी, सुलक्षणी, तो हर समय रोती रहती थी। तो उसको ये लोग कहते थे मुहर्रमी आशिक। तो अम्मा जी कहते थे वो रोती रहती थी गीता भगवान के प्रेम में। तो देखिए कितना प्रेम फील करा होगा साधकों ने गुरु का, कितना आकर्षण होगा उनमें। और ऐसा नहीं बहुत अच्छा कुछ खिलाते थे, पिलाते थे, कुछ और करते थे, घुमाते थे, फिराते थे। वो तो सिर्फ उनका ज्ञान, उनका प्रेम, उनका आकर्षण, उनकी दिव्यता उनको खींचती थी। तो गीता भगवान जो थे, उन्होंने कहा कि गीता भगवान के शब्दों में, जब जब दुनिया में मैं प्रेम की कमी पाता हूँ तो बन के बादल प्रेम का मैं दुनिया पे छा जाता। तो प्रेम के अवतार थे, वो ज्ञान के अवतार थे, वो निष्कामता के अवतार थे, वो प्रेम की मूर्त थे। ज्ञान देखिए, खाली रूखा ज्ञान किसी को अच्छा नहीं लगता, उसके साथ प्रेम भी चाहिए, उसके साथ निष्कामता भी चाहिए, उसके साथ पवित्रता भी चाहिए। उनके अंदर सब कुछ था। तभी जब अम्मा जी उनके पास गए, है ना, अम्मा जी उनके पास गए तो कितने भारी उनसे इंस्पायर हुए। 2 महीने में ही उनका जीवन पलट गया। उन्होंने बताया, जबकि यहाँ तो महारानी की तरह रहते थे अम्मा जी, इतनी बड़ी कोठी और इतने सब हम लोग सेवा करने वाले और आगे पीछे घूमने वाले, पर उन्होंने कहा वो जो मुझे प्यार मिला गीता भगवान के पास, वो मुझे ज़िंदगी में, तब अम्मा जी 60 साल से ऊपर के होंगे, गीता भगवान के पास वो ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं मिला। सोचिए,
पति का प्यार, बच्चों का प्यार, सबका प्यार, कुछ नहीं था गुरु के प्यार के आगे। तो वो जो मुझे उनका प्रेम मिला, तब गीता भगवान, उस समय गीता भगवान का स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक था, उनको कैंसर हो चुका था और वो पुणे में रहते थे। तो अम्मा जी वहाँ गए, 2 दिन के लिए मिलने गए थे, तो 2 महीने रुक कर आए। अम्मा जी की लगन देखिए, उनका शौक देखिए, उनका निश्चय देखिए। आप लोग 2 दिन के लिए आएंगे, 2 महीने रुक जाएंगे। और रोटी बनाने के बहाने पहुंच गए। पूछा, उन्होंने कहा किसी को पतली रोटी बनानी आती है? तो अम्मा जी ने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ मुझे आती है। अम्मा जी बहुत पतली रोटी बनाते थे। तो गीता भगवान ने उन्हें अपने फ्लैट पे बुला लिया। वहाँ वो बर्तन भी मांजते। अम्मा जी कहते वहाँ मुझे बर्तन मांजने का ही काम मिला हुआ था, बर्तन मांजने का और सिंक साफ करने का। बोले सिंक में लोग सब बच्चे बर्तन डाल जाते थे, सब गर्ल्स साधक थी, तो भर जाता था, सिंक ब्लॉक हो जाता था, तो मैं उसको झाड़ू की तीली से साफ़ करती थी, उसका कचरा निकालती थी। हमें करके दिखाते थे यहाँ, और किसी से कोई ब्लेम कंप्लेन नहीं करते थे। कभी कुछ खाने को नहीं बचता तो कोई बात नहीं, रोटी के साथ कचरियों के साथ खा लेते थे। कचरियों, सिंधियों में कचरियाँ बहुत खाई जाती हैं, चावल की कचरियाँ, पापड़, तो जो मिलता वो खा लेते हैं। और फिर भी हम लोग सब मेहनत करके भी उनकी हेल्थ कभी अच्छी नहीं कर पाए, वहाँ से वो एकदम तंदुरुस्त होके आए थे। कमाल की बात है। प्रेम में, गीता भगवान ने कहा ना, प्रेम में वो शक्ति है। प्रेम में आहार और विचार। बोले आहार का 2 मतलब है, आप क्या खाते हैं और क्या सोचते हैं। आप क्या खाते हैं और क्या सोचते हैं। क्या खाते हैं? अगर सतोगुणी व्यक्ति सतोगुणी खाएगा, फल, दूध, सब्जी, रोटी, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाएगा। हरी मिर्च भले ही खा लीजिए, चटपटा, हर समय चटपटा, बढ़िया। बोले टाइम से खाएगा, टाइम से सोएगा, उसके जीवन में नियम संयम होगा, उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। बोले अगर तुम्हारा शरीर अस्वस्थ है तो अपने से पूछो क्या खाते हो, क्या खाया था। और अगर मन अस्वस्थ है तो पूछो क्या सोचा था। ठीक? अगर शरीर अस्वस्थ है तो पूछो क्या खाया था। लेट नाइट खाते हो? मैं देखिए, मैं नहीं बोल रही, गीता भगवान की वाणी सुनी होगी आप। क्या खाया था और क्या सोचते हो। बोले आहार का मतलब विचार भी होता है और खाना भी होता है। क्या खाते हो, क्या सोचते हो। तो उन्हें आहार के लिए काफ़ी कहा कि आहार तुम्हारा प्लस सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, और जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो सादा रजोगुणी खाना, नमक, मिर्च, तेल, भुना हुआ ज़्यादा तेल वाला ना खाएं, सिंपल खाना खाएं। फल, सब्जियां। देखिए जितना आप कच्चा अन्न खाएंगे, कच्चे अन्न में क्या आता है, जैसे आजकल आ रहे हैं खूब खरबूजा, तो तरबूजा, ककड़ी, खीरा आ रहे हैं नहीं, तो इनसे आपको खूब विटामिन मिनरल्स मिलेंगे। तो इसको खाने से आपका पेट साफ होता है, आपको एनर्जी मिलती है, आपको शक्ति मिलती है। गुरुजी कितना ज़्यादा कहते हैं, जैसा ख्याल वैसा हाल। छोटी सोच और पैर की मोच किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। तो ज़िंदगी में अगर आपकी सोच छोटी होगी तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो हमेशा राइट थिंकिंग, राइट फूड। तो गीता भगवान का पर्सनालिटी जो थी कितनी महान थी। वो एक महान व्यक्तित्व थे, वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। लोग उनसे कहा करते थे कि आपकी वाणी में हमें कृष्ण की मुरली, आपके जीवन में राम सी मर्यादा, और आपके त्याग में आप क्राइस्ट हो। आप हमारे लिए अवतार हो। तुझे राम कहा कि कृष्ण कहा,
तू तो दोनों दा पीर है गुरु। उनके साधक उनके लिए ऐसा कहा करते थे। वैसे भी कहा जाता है कि माई प्रेजेंट इज इग्नोर्ड, माई पास्ट इज वर्शिप्ड and my future is anticipated with great fervor. My past is ignored, my present is ignored. जब कोई आता है, गुरु जब आते हैं तो लोग कहते हैं ठीक है, फिर जब वो चले जाते हैं तो कहते हैं हम अम्मा जी जब थे तो लोग साधारण समझते थे, पर आज हम कहते हैं डिवाइन अम्मा जी। एंड माई फ्यूचर इज़ एंटिसिपेटेड विद ग्रेट फर्वर। फिर राम फिर आएंगे, कृष्ण फिर आएंगे, गीता भगवान फिर आएंगे। बोले फिर नहीं आते, हम खुद बोले गीता भगवान सबके दिलों में गीत आत्मा का बस बन के बस गए। उनकी वाणी सुनिए, उसमें शेर जैसी दहाड़ है, वो गीत आत्मा का थे। एक संत थे, उन्होंने गीता भगवान की वाणी सुनी, बोले ये तो शेर की दहाड़ है इनकी आवाज़ में। तो उनकी आवाज़ में कोई वो नहीं है, मिमियाना नहीं है, कि अब आवाज़ में एक दहाड़ है, एक जोश है। उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व था। दादा भगवान भी कहते हैं मुझे पता नहीं था कि इसके लिए तैयार है, इतना बड़ा कार्य करेगी। क्राइस्ट है। लोग जब चलते थे तो जब वो चलते थे तो कहते थे, लोग कहते थे क्राइस्ट लगते। कितना महान कार्य किया उन्होंने। इतनी सब तकलीफ़ होने पर भी उन्होंने, जब डॉक्टर उनको देखने आता था कैंसर होने पर भी, तो वो कहते थे, डॉक्टर कहता था मिरेकल मिरेकल। तो कितनी उन्होंने मेहनत करी अपने साथ। देखिए हम औरों के साथ मेहनत करते हैं, उन्होंने औरों के साथ भी की, पर अपने साथ कितनी की। लोगों ने कहा कि आप कब आनंद में रहते हैं? आप तो कहते हैं भाई मैं तो हर समय आनंद में रहता हूँ। तो उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वोंट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। मैं सबको खुशी देने में ही मुझे खुशी आती है। सत्संग ही उनका जुनून था। हम सब लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, अपने आराम में रहना चाहते हैं, वो सबके लिए जी। तो आज हम सब लोग गीता भगवान को शत शत दंडवत प्रणाम करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनके वचनों पर हमेशा चलते रहेंगे। और जो वो हमारे लिए कुर्बानी के पुल बने, उस कुर्बानी को हमेशा याद रखें। उनकी कुर्बानी बेमिसाल है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।